हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू चार्ट ऑफ द वीक वीडियो। गाइज़, मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा तीन कंपनियां। तीनों की तीनों कंपनियों के जो चार्ट है ना गाइज़, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग चार्ट है। एंड इनके अंदर एंट्री लेने का सही समय अब आया है, इसलिए हमें इन तीनों स्टॉक्स को डिस्कस कर रहा हूं। एंड गाइज़, इनमें तीनों के तीनों स्टॉक्स, दो स्टॉक्स तो माइक्रो कैप स्टॉक है गाइज़। एक कंपनी का मार्केट कैप है 800 करोड़ एंड दूसरी कंपनी का मार्केट कैप है 500 करोड़ या 600 करोड़ के अराउंड यहाँ पर मार्केट कैप है। गाइज़, मैं जितनी कंपनियाँ आपके साथ डिस्कस करता हूँ ना, वो सारी कंपनियाँ जो होती है वो फंडामेंटली एक्सीलेंट होती है गाइज़। एंड गाइज़, लेकिन देखो, फंडामेंटल अच्छे होने से कुछ नहीं होता है। आपको स्टॉक के अंदर जो है वो एंट्री आपकी अच्छी होनी चाहिए। एंट्री अच्छे लेवल पर होगी तो ही आप यहाँ पर प्रॉफिट में आ सकते हो। एंड गाइज़, अभी देखो, अभी मैं आपके साथ जितने भी स्टॉक डिस्कस करता हूँ ना, उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक्स है ना गाइज़, यहाँ पर ब्रेकआउट वगैरह कुछ आया नहीं होता है। ओके, मैं आपके साथ स्टॉक डिस्कस करता हूँ ना, वो ब्रेकआउट से पहले डिस्कस करता हूँ, क्योंकि जब ब्रेकआउट आता है ना गाइज़, तब वो स्टॉक जो है वो न्यूज़ चैनल पर आ जाता है। एंड उसके बाद सारी पब्लिक उस स्टॉक के अंदर इंटर होती है। एंड वो जो स्टॉक होता है वो वहाँ से करेक्शन करता है गाइज़। क्योंकि देखो, ब्रेकआउट देने के लिए ना स्टॉक को बहुत मतलब रनअप, सबसे पहले तो रनअप उसको दिखाना पड़ता है, उसके बाद में ब्रेकआउट आता है। ब्रेकआउट आने के बाद स्टॉक नीचे आता है गाइस। ओके, एंड अगर आप ब्रेकआउट पर लेते हो तो आपका स्टॉक नीचे आ जाएगा एंड आप फ्रस्ट्रेशन में उसको बेच सकते हो। तो इसलिए मैं आपके साथ जो स्टॉक डिस्कस करता हूँ ना, वो सबसे पहले डिस्कस करता हूँ, क्योंकि हमारी अगर बाइंग एंट्री अगर हमारी अच्छी होगी ना, तो हमें बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिल सकता है गाइज़। एंड फंडामेंटली स्ट्रांग होने की वजह से हमें स्टॉक को होल्ड करने में भी आसानी होती है। एंड गाइज़, हमारा जो ड्यूरेशन होता है स्टॉक को होल्ड करने का, वो अराउंड 1 ईयर तक होता है। ओके, एंड सो गाइज़, चलते हैं हम चार्ट्स के ऊपर। तो सबसे पहला चार्ट, हेलो गाइस, तो अब आप आ चुके हैं चार्ट के ऊपर। आज हम चार्ट्स में मैं ओपन करने वाला हूं। सबसे पहली कंपनी है गाइस हमारी विंडलास बायोटेक लिमिटेड। गाइस, इस कंपनी का मार्केट कैप है गाइस ओनली 500 करोड़, 598 करोड़ का मार्केट कैप है। 600 करोड़ पकड़ सकते हैं। एंड गाइस, ये जो कंपनी है ना, ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर से रिलेटेड कंपनी है एंड ये माइक्रो कैप कंपनी है। तो अगर आप इसके अंदर इंटर करते हो तो यहाँ पर आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड को देखना होगा गाइज, क्योंकि ऐसी जो कंपनियाँ होती हैं ये अपने टॉप से 50% तक यहाँ पर गिरावट दिखा सकती है। यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखो गाइज, ये जो कंपनी है ना, ये यहाँ पर इसका जो लिस्टिंग हुई थी ना गाइज, ये 446 रुपीज़ पर लिस्ट हुई थी। वहाँ से करेक्शन करते हुए ये स्टॉक आ चुका था यहाँ पर अराउंड 200 रुपीज़ तक यहाँ पर आ चुका था। तो 50% से भी ज़्यादा इसके अंदर करेक्शन हुआ था। क्योंकि ये माइक्रो कैप कंपनी है तो ऐसे करेक्शन ये इसके अंदर नॉर्मल होते हैं 50% के। तो अगर आप इसके अंदर एंटर करते हो तो आपको ये अब ध्यान में रखना होगा। ओके, सो गाइज, इसका अगर आप यहाँ पर वीकली चार्ट देखोगे तो वीकली चार्ट के ऊपर ये जो कंपनी है ये लिस्ट हुई थी गाइज यहाँ पर 2021 में, अगस्त 2021 में लिस्ट होने के बाद स्टॉक 50% से ज़्यादा यहाँ पर करेक्शन कर चुका था। करेक्शन करने के बाद स्टॉक ने यहाँ पर बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रेक यहाँ पर बेस बनाया हुआ है नीचे। एंड अभी देखो, ये जो बेस बना है ना गाइज, ये पूरा बेस जो है ये अप्रोक्सीमेटली 1.5 ईयर्स से ज़्यादा हो चुका है इसको बनने में। ओके, एंड इसको कहते हैं राउंडिंग बॉटम का जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न जो होता है ना, उसका ये बॉटम है गाइज। एंड ये बॉटम अभी फर्म हो चुका है। एंड यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन डाली हुई है। एंड ये जो लाइन डाली है इसका यहाँ पर ये देखो, ये जो प्राइस है यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस था गाइस। एंड यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने 268 रुपीज़ के ऊपर यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है। ये वो दिया है यहाँ पर लास्ट वीक में। ओके, एंड गाइस, यहाँ पर ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट है, बहुत अच्छा वॉल्यूम है। एंड स्टॉक ब्रेकआउट देने के बाद भी भागा नहीं है अभी। ओके, एंड अगर आप ये जो कैंडल देखोगे ना, यहाँ पर अगर आप वीक देखोगे स्टॉक की, ये देखो इस कैंडल की अगर आप वीक देखोगे तो ये वीक जो है वो ब्रेकआउट के प्राइस के नीचे था गाइज, यहाँ पर 261। लेकिन क्लोज होते होते स्टॉक यहाँ पर ऊपर आ चुका है एंड स्टॉक ने ऊपर क्लोज दिया है 272 रुपीज़ पर। इसका मतलब क्या होता है कि स्टॉक बहुत स्ट्रांग है एंड वो नीचे क्लोज होने की बजाय ऊपर क्लोज हुआ है।
एंड यहाँ पर जो है पूरी रिकवरी आ चुकी है स्टॉक के अंदर। सो ये बहुत पॉजिटिव साइन होता है। इस तरह की जो कैंडल होती है जिसके अंदर हमें रिजेक्शन दिखाई देता है निचली प्राइस से, तो उसको हम स्ट्रांग मानते हैं। एंड ये प्राइस एक्शन का पार्ट होता है गाइस। एंड ऐसी चीज़ों को अगर आप सीखते रहोगे, देखते रहोगे, तो आपको भी बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। लेकिन ये जो देखो ये जो रिजेक्शन है ना, ऐसी जो कैंडल होती है ना, ये आपको वीकली चार्ट पर देखनी चाहिए, नहीं तो मंथली चार्ट पर देखनी चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसकी जगह भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। देखो ये जो कैंडल बनी है ना, ये यहाँ पर ब्रेकआउट के आसपास बनी है ना, तो इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है। अगर ये कैंडल यहाँ पर बनती है, यहाँ पर अगर ये रेड वाली कैंडल जो है ये ऊपर अगर क्लोज होती, तो यहाँ पर हमें डोजी के जैसी अगर कैंडल यहाँ पर फॉर्म होती है या हैमर के जैसे बनती है, तो उसका मतलब है कि रिजेक्शन आया है नीचे से, तो ये स्ट्रॉन्ग साइन माना जाता है। ओके। एंड इस स्टॉक के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न बना है जिसको राउंडिंग बॉटम पैटर्न कहते हैं। एंड ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न अभी यहाँ पर बना है एंड उसका ब्रेकआउट भी आया हुआ है गाइस। ओके। एंड ये राउंडिंग बॉटम जो होता है ना, ये बहुत ही सक्सेसफुल पैटर्न होता है गाइस। हार्डली कोई पैटर्न यहाँ पर फेल होता है। सिर्फ क्या होता है गाइस, टाइम लगता है स्टॉक को अपने टारगेट तक आने के लिए। सो गाइस यहाँ पर अगर आप टारगेट के बारे में डिस्कस करेंगे तो सबसे पहला हमारा टारगेट होगा ना गाइस, वो है सबसे पहला हमारा टारगेट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वो है अराउंड 442 रुपीज़ के अराउंड हमारा टारगेट होगा गाइस, सबसे पहला टारगेट। ओके। एंड परसेंटेज वाइज अगर आप टारगेट देखोगे तो यहाँ पर 280 से लेकर के यहाँ पर 50% तक के हमारा सबसे पहला टारगेट है। एंड दूसरा टारगेट अगर आप मानोगे तो ये पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पर आने के बाद, एंड तब हमारा टारगेट रहेगा गाइस अराउंड 100% का टारगेट रहेगा यहाँ से। सो अप्रोक्सीमेटली 800 रुपीज़ तक हमारा टारगेट रहेगा स्टॉक के अंदर। सो जो कि यहाँ से 150% के हमारे टारगेट इस स्टॉक के अंदर आ सकते हैं। ओके। दूसरी कंपनी है, सो गाइस दूसरी कंपनी है मिष्ठान फूड लिमिटेड। एंड गाइस मिष्ठान फूड को मैं आपके साथ क्यों डिस्कस कर रहा हूँ उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो गाइस यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये वीकली चार्ट ओपन किया है मिष्ठान फूड का मैंने। एंड गाइज ये बहुत रिस्की कंपनी है। इसका प्राइस अगर आप देखोगे तो सिर्फ 8 रुपीज़ का प्राइस है यहाँ पर। एंड ये बहुत रिस्की कंपनी इसलिए है क्योंकि ये कंपनी सर्किट में चल रही थी, अभी तो फ़िलहाल नहीं चल रही है। अभी अगर आप देखोगे तो ये जो कंपनी है ये इसका जो प्राइस है ये सर्किट में नहीं चल रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर 2021 में देखोगे तो ये जो स्टॉक ये कंटिन्यू सर्किट में चल रहा था। ओके। लेकिन इसका फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, इसलिए मैं आपके साथ इस स्टॉक को डिस्कस कर रहा हूँ। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये स्टॉक के अंदर करेक्शन चल रहा है। ओके। एंड करेक्शन अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ से करेक्शन चल रहा है 2022 से करेक्शन चल रहा है। एंड तब स्टॉक का प्राइस चल रहा था 19 रुपीज़। एंड 19 रुपीज़ से लेकर के ये स्टॉक अभी आ चुका है 8 रुपीज़ तक। ओके। सो अराउंड 50% तो यहाँ पर करेक्शन हो चुका है। एंड अभी मैं इसको देखो इसके अंदर रिवर्सल कैसे हमें पहचानना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पर ये करेक्शन चल रहा था ना, उसके अंदर ये बहुत अच्छा वॉल्यूम आया था गाइस। एंड ये स्टॉक ने बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ यहाँ पर रिवर्सल दिखाया था, लेकिन ये रिवर्सल टिक नहीं पाया, स्टॉक फिर से नीचे आ चुका है। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर फिर से बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम आया है। ये देखो यहाँ पर वॉल्यूम आया है, यहाँ पर ये वाला एंड ये वाला। सो ये दोनों वॉल्यूम जो का मतलब क्या होता है कि स्टॉक अभी रिवर्सल दिखाने वाला है। एंड गाइज यहाँ पर ये जो स्टॉक जो है वो नीचे आने के बाद यहाँ पर अभी देखो स्टॉप लॉस अगर आप देखोगे ना तो ये रहेगा 7 रुपीज़ का। स्टॉक का प्राइस चल रहा है 8 रुपीज़। ओके। एंड यहाँ पर गैप अप ओपनिंग भी आपको दिखाई देगी, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर ये देखो ये गैप अप ओपनिंग भी है गाइज यहाँ पर। ओके। सो ये सारी चीज़ें क्या इंडिकेट करती है कि स्टॉक के अंदर जो बड़े इन्वेस्टर जो होते हैं वो अभी एंट्री ले रहे हैं, ये ऐसा हम यहाँ पर मान सकते हैं। एंड वो एंट्री लेना है उनको, इसलिए स्टॉक को गिराया जाता है गाइज। ओके। इसके फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है गाइज। यहाँ पर आप अगर आप फंडामेंटल्स भी चेक करोगे तो आपको पता चलेगा इसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं। एंड गाइज इसके अंदर अगर आप एंटर करते हो यहाँ पर तो आपको बहुत छोटा सा अमाउंट लगाना है। एंड जैसे जैसे फिर स्टॉक ऊपर जाएगा ना तब आपको यहाँ पर स्टॉक के अंदर
बड़े अमाउंट्स तो इसमें अंदर लगाना ही नहीं है क्योंकि ये सर्किट में चलता है। तो आप इसके अंदर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी इसके अंदर हम ऐड करते रह सकते हो। ओके, वीकली चार्ट पर अगर आप देखोगे तो वीकली चार्ट पर भी बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न है। एंड यहाँ पर ये देखो, ये वॉल्यूम के साथ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये देखो बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है गाइज यहाँ पर, एंड स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ कैंडल बनी हुई है। ओके, स्टॉप लॉस अगर आप रखना चाहोगे तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आपको स्टॉप लॉस यहाँ पर रखना होगा, अराउंड 7 रुपीज़ का स्टॉप लॉस रखना होगा, क्योंकि 7 रुपीज़ को अगर स्टॉक ने तोड़ दिया तो ये जो यहाँ पर जिस इन्वेस्टर ने एंट्री की है तो वो निकल चुका है, ऐसा हम मान सकते हैं। ओके, ये प्राइस एक्शन होता है गाइज, ये इन्हीं चीज़ों को आपको सीखना होगा। एंड गाइज इस स्टॉक के अंदर भी आपको यहाँ पर राउंडिंग बॉटम पैटर्न दिखाई देगा। ये देखो, ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न बन रहा है। ओके, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है, इसको हल्के में मत लेना गाइज। एंड इसको आप मास्टर कर लोगे ना तो आपको बहुत बहुत प्रॉफिट होगा गाइज। आप बहुत मतलब मल्टीबैगर स्टॉक यहाँ इस टेक्निक से आप पा सकते हो। ओके, तीसरा स्टॉक है गाइज यहाँ पर फिनोलेक्स केबल। एंड गाइज ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है दोस्तों। ये इसके फंडामेंटल्स भी अगर आप चेक करोगे तो बहुत अच्छी फंडामेंटल्स है इस कंपनी के। सो गाइज इसके अंदर है ना बहुत अच्छा ब्रेकआउट आया था, एंड ब्रेकआउट के बाद स्टॉक ने बहुत अच्छी रिटर्न्स भी दिए हैं गाइस। 600 रुपीज़ के अराउंड ब्रेकआउट आया था, एंड ब्रेकआउट आने के बाद स्टॉक पहुंच गया था 800-900 रुपीज़ तक। ओके, लेकिन गाइस ये ब्रेकआउट ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ज़्यादा इम्पोर्टेंट ब्रेकआउट कौन सा है बताओ मैं आपको। ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाला ब्रेकआउट है गाइस ये वाला जो है 2018 का। ओके, सो ये जो ब्रेकआउट है ना ये बहुत इम्पोर्टेंट है गाइस, क्योंकि ये 2018 में जो हाई लगा था ना उसका ब्रेकआउट यहाँ पर 2023 में आया था गाइस। देखो यहाँ पर ब्रेकआउट आया था ये वाले लेवल। ओके, सो ये जो ब्रेकआउट लेवल जो है ये 2018 का ब्रेकआउट लेवल है। ओके, एंड इसका प्राइस अगर आप देखोगे तो 736 रुपीज़ के अराउंड ये ब्रेकआउट लेवल है। हम वीकली चार्ट डिस्कस कर रहे हैं गाइस, इसलिए पोजिशनल ट्रेड है। एंड पोजिशनल ट्रेड अगर आप देखोगे तो वो ये अराउंड 1 ईयर तक का इसके अंदर आपको होल्डिंग रखना पड़ेगा। ओके, एंड गाइस इसको में ये बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है गाइस, क्योंकि यहाँ पर जो है ये 2018 का सपोर्ट है गाइस यहाँ पर। ओके, सो ये 2018 का सपोर्ट है। एंड स्टॉक को अगर आप देखोगे तो इस स्टॉक ने भी राउंडिंग बॉटम पैटर्न को कंप्लीट किया है। सो ये देखो, यहाँ से जो स्टॉक ने राउंडिंग बॉटम अपना स्टार्ट किया था तो यहाँ पर जा कर के वो कंप्लीट हुआ है। ये पूरा राउंडिंग बॉटम बना है, एंड उसका ब्रेकआउट आया था, एंड ब्रेकआउट आने के बाद अभी स्टॉक जो है वो अपने ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट करने के लिए आया है। ओके, सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये ब्रेकआउट आया था, यहाँ पर ब्रेकआउट आया था, एंड अभी ये रीटेस्ट हो रहा है, ब्रेकआउट रीटेस्ट हो रहा है। एंड ब्रेकआउट रीटेस्ट जो होता है तो उसके बाद स्टॉक के अंदर फिर से रनअप आता है गाइज। एंड अभी क्या होगा गाइज, इसके मैं आगे की स्टेप भी आपको बता देता हूँ। एंड अभी क्या होगा, स्टॉक यहाँ पर आएगा, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनेगी गाइज। ओके, तो अब हम कंफर्मेशन कर सकते हैं कि स्टॉक के अंदर अभी इसका रिट्रेसमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आप इसके अंदर थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी परचेस कर सकते हो। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी अगर आप स्टार्ट करते हो बाय करना तो आपका जो बाइंग प्राइस है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड अगर स्टॉक इस लेवल को ब्रेक करता है तो स्टॉक के अंदर वीकनेस आ सकती है, ऐसा हम मान सकते हैं। आप यहाँ से एग्जिट कर सकते हो अगर स्टॉक यहाँ पर ब्रेक डाउन दे देता है इस लेवल से। लेकिन देखो, सपोर्ट के तौर पर अगर आप पूछोगे तो मुझे लगता है कि स्टॉक इस लेवल को नहीं तोड़ेगा। ये जो 580-600 रुपीज़ के अराउंड का जो लेवल है इसको स्टॉक ने नहीं तोड़ना चाहिए। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा गाइस स्टॉक के लिए। ओके, एंड अगर यहाँ से स्टॉक अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देता है तो यहाँ पर निकल जाओ, एंड इसके अराउंड यहाँ पर एंटर होना चाहिए आपको। ओके, 500-600 रुपीज़ के अराउंड आप यहाँ पर एंटर कर सकते हो। ओके, सो ये 3 स्टॉक है गाइस हमारे चार्ट ऑफ द वीक में। इन 3 ही स्टॉक को आप अपने इसे एनालाइज करो, फंडामेंटल्स एनालाइज करो। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, डिलीवरीज चेक करो स्टॉक की। एंड ये जो वॉल्यूम आता है ना इसके अंदर अगर आप डिलीवरीज चेक करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा गाइस स्टॉक को होल्ड करने में। ओके, सो गाइज़ मैंने आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट स्टॉक डिस्कस किए हैं। ये आपको बहुत कम लोग ये ऐसे चार्ट्स आपको डिस्कस करेंगे। एंड मेरे वीडियोस को आप अगर रेगुलरली देखा करोगे तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो, एंड इंडिपेंडेंट ट्रेडर भी आप यहाँ पर बन सकते हो। ओके गाइस,
तो मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हैप्पी ट्रेडिंग।